नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारा आर्टिकल 21 होता है जीने का अधिकार, आज उसको और ज्यादा एक बार फिर से बढ़ाया और उसमें एक नया एक और राइट जोड़ा। क्या राइट है? राइट है कि जो जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट हमारा जीने का अधिकार है। और इसके अलावा दो चीजें और संविधान में, जो 48A है वो और 51A है वो, ये दोनों चीजें कहती हैं कि जो राज्य होगा, स्टेट होगा, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एनवायरनमेंट को बचाए, सेफगार्ड करे, हमारे वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को, हर चीज को। दूसरी तरफ जो 51 है, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम सारे नागरिकों की, उनमें से एक ये भी है कि हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, सारी अपने फ्लोरा फौना सबको हम बचाएंगे। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका मतलब ये है कि भले ही हमारे पास कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून ना हो, पर संविधान एक चीज को रिकॉग्नाइज करता है, एक चीज को अनदेखा नहीं करता है, वो है कि नेचुरल वर्ल्ड ये होगा ही होगा। अब ये केस कैसे आया एकदम से? कैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा आर्टिकल जो एक इतनी अच्छी चीज हमारे आर्टिकल में डाली? क्या होता है जो आप इस चिड़िया को देख रहे हैं, इसका नाम है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसमें जो ग्रेट वर्ड है, अब उस ग्रेट की अहमियत क्या रह गई है वो हम कैसे समझें? 140 के अराउंड ये चिड़िया का नंबर रह गया इस देश में। ये एक समय पे देश के 12 स्टेट्स में हुआ करती थी, अब ये सिमट के कुल 3 स्थानों पे रह गई है। यानी कि राजस्थान में जैसलमेर में, एक और जगह कच्छ के जो ग्रासलैंड होते हैं, मैदानी इलाके होते हैं वहां पे, और जो कर्नाटका, महाराष्ट्र और आंध्रा, इनका जो ट्राई सेंटर है, जो इनका ट्राई जंक्शन है, वहां पे रह गई है। अब ये चिड़िया की जो जो स्थिति है बहुत ही दयालु है, बहुत ही ज्यादा दयनीय है कि अब ये विलुप्ति के कगार पे है। अब कई सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं, वो अक्सर ही ऐसे केसेस लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। भला हो उन लोगों का कि आज उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाहर लेके आए। अब जो फैसला था वो अप्रैल 19 2021 से ही शुरू तो हो रखा था, केस तो चल ही रहा था। केस क्या था कि इस चिड़िया की हमें जान बचानी है, इस चिड़िया की जो स्पीशीज है वो जिंदा रहे, सलामत रहे, और उसके लिए जो पावर लाइंस हैं, ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसकी विलुप्ति में। क्या हो रहा था कि इन पावर लाइंस की वजह से कई बार फॉरेस्ट फायर हो जाती है, बहुत बार ये भी होता है कि टकरा के चिड़ियों की डेथ हो जाती है, करंट लग जाता है, ये तो हमें पता ही है। अब यहां पे इन्होंने कहा कि सर हम चाहते हैं कि इसको बचाना, अब इसके लिए जरूरी है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, जो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उसको सलामत रखा जाए, बचाया जा सके। और यहाँ पे जितने ये जो पावर लाइन है, या तो इनको अंडरग्राउंड करा दिया जाए, नहीं तो फिर इनको यहां से हटवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया कि यहां जितना भी 99,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, राजस्थान का, गुजरात का एरिया, यहां पे कोई ओवरहेड लो हाई वोल्टेज लाइंस ये नहीं होंगी, और अगर होंगी तो इनको आप अंडरग्राउंड करो, बस सीधी बात। इसके बाद केंद्रीय सरकार की 3 मंत्रालय, एक तो थी खुद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इन तीनों मिनिस्ट्रियों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सर ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, ये नहीं हो पाएगा। अब इसमें हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करें। तो इन्होंने कहा क्या मॉडिफिकेशन चाहिए? इन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हैं, ओवरहेड जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इनको अंडरग्राउंड करना ये फीजिबल नहीं है। ये एक्चुअली में इनको अंडरग्राउंड में रखना बहुत ही टेक्निकली नॉट फीजिबल है। कभी अगर झटका लग गया तो, कभी अगर कुछ और हो गया तो, और कहीं भूकंप आ गया, कुछ और हो गया, बाढ़ आ गई, तब क्या होगा? तब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम अपने इस ऑर्डर को रिकैलिब्रेट करेंगे, ठीक है, आपकी इस पेटिशन को हम सुन लेंगे। अब लेकिन हमें यह बात याद रखनी है कि इस ऑर्डर को हम आज दे तो रहे हैं, अब ऑर्डर आ गया था 2 हफ्ते पहले, पर आज ऑर्डर की कॉपी सैटरडे को पब्लिक होती है। उस ऑर्डर को अब पढ़ा गया, उसमें देखा गया कि आप ये सोचो इस चिड़िया का आज क्या हाल है, किस 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 नाम का हम ऐसा विकास सोच सकते हैं जहां पे एक स्पीशीज गायब हो रही है, एक स्पीशीज चली जा रही है। कच्छ में टोटल 7 फीमेल चिड़िया ऐसी रह गई थी, जिनमें से एक की डेथ पाई गई थी 2020 में। अब ये चिड़िया है तो काफी नायाब, क्योंकि 1 मीटर से ऊंची हुआ करती थी। एक समय था कि ये हमारी नेशनल बर्ड बनने वाली थी, पर नहीं बनी, आज तो गायब हो रही है। तो आज इसका नंबर है, कल किसी और का भी हो सकता है। आज इस चिड़िया का नंबर है। गौरैया जा चुकी है, गिद्ध काफी ज्यादा लुप्त हो चुके हैं, इसके अलावा घड़ियाल, डॉल्फिन गंगा में, यमुना में, इसके अलावा कई सारी और मछलियां, कई सारे और जानवर, आज उनका नंबर है, कल इंसानों का भी होगा। क्या तब हम जागेंगे जब क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब देखेंगे हम कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा, अलग तरीके की बाढ़,
फॉरेस्ट फायर सब कुछ होना शुरू हुआ, क्या हम तब सोचना शुरू करेंगे? नहीं, उसके लिए जरूरी है कि हम आज से सोचना शुरू करें। अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो प्ली थी, पिटिशन थी, उसमें यह था कि सर हमारे पास कई सारी चीजें हैं, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि इंडिया ने कमिटमेंट किया हुआ है इंटरनेशनल, चाहे सोलर अलायंस हो, इंडिया ने कई ज्यादा बोला हुआ है कि हम रिन्यूएबल सोर्सेज जितने भी होंगे, ये जो ऐसे सोर्सेज जो कि खत्म नहीं हो सकते हैं या जिनको दोबारा जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि चाहे सोलर पैनल्स हों, जैसे चाहे विंड हमारी टर्बाइंस हों, जैसे हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारे सारे सिस्टम होते हैं, प्लांट होते हैं, तो हमने इंटरनेशनल कमिटमेंट कर रखा है कि हम 2030 तक, 2040 तक, 2050 तक हमारे जो एसडीजी भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनकी वजह से भी हम चाहते हैं कि पावर लाइंस का यहाँ पे ट्रांसमिशन का यहाँ पे लग सके। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो हमने कमिटमेंट कर रखे हैं वो भी पर्यावरण के लिए ही है सर। अब उस पे आप एक ब्लैंकेट बैन ना लगाएं, उस पे आप या तो अपने ऑर्डर को रिकैलिब्रेट कर दें, मॉडिफाई कर दें, या आपको जो ठीक लगे वो आप बताएं हमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपकी बात सुनते हैं हम। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ध्यान रखना, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। अब समय आ गया है, ये 2024 है, हमारे पास, इंसानियत के पास अब ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हम हर जगह देख रहे हैं पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से जितने हमारी डिजीज आजकल हो रही हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सूखा पड़ रहा है, फूड सप्लाईज में कमी हो रही है क्योंकि क्रॉप फेल हो जाती है, फसल बर्बाद हो रही है, हम देख रहे हैं स्टॉर्म्स आ रही हैं, फ्लडिंग हो रही है हर जगह पे। तो ये अब जरूरी हो गया है कि हम राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर अब हम एक नया और एक पॉइंटर जोड़ें, जो हमने, जैसे हम पहले जोड़ते आते थे कि हम पहले, भाई हमने और भी कई बार राइट टू लाइफ को, हमने लिबर्टी को हमने एक्सपैंड किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई दशकों में हमने देखा है कि आर्टिकल 21 में कई सारे और प्रावधान डालते गए। क्या क्या डाले इन्होंने डाले हैं राइट टू लाइवलीहुड, रोजगार का अधिकार, इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, ये सारे के सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं। राइट टू ट्रेवल अब्रॉड हो गया, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर हो गया, राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हैरासमेंट हो गया, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, ये ऐसे ऐसे प्रावधान हैं जो आर्टिकल 21 का पूरा एक, जिसे कहते हैं पूरा एक खाका बनाते हैं। अब उसमें आज हम डालेंगे क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट हमारा अधिकार, इंसानियत का अधिकार, खास करके इंडियन नागरिकों का अधिकार, ये भी है अब आर्टिकल 21 का पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये जो आज आर्टिकल 21 में की डेफिनेशन में जो एक और नया पॉइंटर जुड़ा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही है, बट ये फंडामेंटली, एथिकली, मॉरली, लीगली हर एंगल से ये इंपॉर्टेंट बन ही रहा है। ये जरूरी है, इस पे चर्चा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अब एक ऐसा टॉपिक है कि वो आर्म चेयर डिस्कशन के बाहर निकल के अब आप उसको आप अपने आसपास हम सब देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। समय आ चुका है कि अब हम टफ कन्वर्सेशन शुरू कर सकें, अब क्योंकि अब नहीं करेंगे तो फिर लेट हो जाएंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 21 के अंदर कि आज हमारा नया पॉइंटर जुड़ गया है। याद रखिएगा कि खाली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है, कितने सारे और प्रजातियां हैं। मरखोर, स्नो लेपर्ड गायब हो गया, चीते जा चुके थे, जो आए यहां पे उनमें से आधे गायब हो गए। फिर इसके अलावा हम देख रहे हैं कि राइनोसेरोस हमारे इंडिया में एक ही जगह पर रह गया है। कई ऐसे शेर अब खाली गुजरात के गिर में मिलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन जो जीव जंतुओं का जो भी हमारे स्पीशीज है हमारे इंडिया में, कई सारी तो ऐसे हैं जो खाली इंडिया में ही पाई जाती हैं, जैसे रेड पांडा। तो अब ऐसी स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना जिम्मेदारी इसलिए भी है क्योंकि ये खाली हम बाद में किताबों में, अखबारों में हम इनका पिक्चर नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाली जनरेशन को ये पता रहे, ये जिम्मेदारी रहे कि ये धरती इनकी भी है, और पहले इनकी है, बाद में इंसानों की है। सो विद दिस हम इस न्यूज़ को कंक्लूड करते हैं। इसमें और कोई डेवलपमेंट आता है, इसमें और कोई रूलिंग आती है, इसमें और कोई मॉडिफिकेशन आता है, हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।